हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में मुकद्दस पतरस, जिसका नाम काइफा था, शमौन था, और यीशु मसीह ने उसे हेड मुकर्रर किया कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ो, मुकद्दस पतरस पहला पापे आज़म बना। अब तक 266 पोप साहिबान आ चुके हैं और मसीह में मेरे अज़ीज़ो, इन पोप साहिबान में सिर्फ 5 ऐसे थे जिन्होंने खुद रिटायरमेंट ली, और उनमें पोप बेनेडिक्ट 16 का भी नाम शुमार होता है। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों, पोप बेनेडिक्ट 16 की ज़िंदगी बहुत मिसाली है। पोप साहिबान में पोप जॉन पॉल सेकंड भी गुजरे हैं, और पोप जॉन पॉल सेकंड के बाद ही पोप बेनेडिक्ट 16 आए। पोप जॉन पॉल सेकंड बहुत ही अजीम हस्ती थे, जिन्हें बहुत बड़ा मकाम हासिल हुआ। उन्होंने 200 से ज़्यादा ममालिक का दौरा किया, बहुत कुछ लिखा। 27 साल तक वो पापे आज़म रहे, और इतनी बड़ी हस्ती के बाद जिसे ये जगह मिली, ये इख्तियार मिला, वो पोप बेनेडिक्ट 16 थे। और पोप बेनेडिक्ट 16 बुनियादी तौर पर जर्मनी से हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है बहुत मिसाली है। और उस वक्त जब वो तालीम कर रहे थे, तो उस वक्त हिटलर बहुत अरूज पर जा रहा था। वो जो यहूदियों के ख़िलाफ़ था, और उसकी नाज़ी मूवमेंट जो थी वो भी सरगर्म थी। उस वक्त उसके जब स्कूल के दिन थे, और वहाँ के जो हाई अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने हिटलर के कवानीन नाफिज करना शुरू कर दिए। और इस तरह पोप बेनेडिक्ट 16, जिनका नाम जोसेफ अलोसियस रत्सिंगर था, उसे नाजी यूथ मूवमेंट में शामिल कर लिया गया, उसकी इनरोलमेंट हो गई। और इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों, उसे उस मूवमेंट में जाकर हिटलर की बातों पर अमल करना पड़ा, और जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ था। वो ना सिर्फ यहूदियों पर जुल्म देखता था, बल्कि मसीहों पर भी जुल्म होते देखता था। काहिनों पर जुल्म किए जाते थे, और ये सब कुछ वो देख रहा था। लेकिन हिटलर जो वहाँ इख्तियार रखता था, और इस तरह वो उसके मूवमेंट में शामिल कर लिया गया। और फिर इसके साथ ही
उसे आर्मी में भी शामिल किया गया और एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट में उसका ओहदा भी था। और फिर करीबन 3 साल के लिए वो यूएसए की इम्प्रिजनमेंट में चले गए। और ये वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, बहुत जंग जदल का वक्त था। और इस दौरान जब जंग का खात्मा हुआ तो वो सेमिनरी में चले गए और इस तरह वो 1951 में काहिन बने और फिर इसी तरह वो आर्च बिशप के ओहदे पर सरफराज हुए। पोप पॉल VI ने उन्हें कार्डिनल बनाया और फिर इस तरह वो पापे आज़म के ओहदे पर भी सरफराज हो गए। मसीह मेरे ज़िसून की ख़ास बात यह थी कि वो बहुत ज़्यादा तालीम से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी PhD जब की तो अपनी तालीम की वजह से वो बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए। जर्मनी की तकरीबन 4 यूनिवर्सिटियों के वो प्रोफेसर थे और वहाँ वो डोगमा और वो जो है कैथलिक तालीमात सिखाया करते थे और इस तरह वो बहुत मकबूल थे। इसी की वजह से वो जो है कैथलिक चर्च में जब आए तो उन्हें जो है तालीम का जो शोबा था उसका इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि वो मसीही तालीम पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। वो मसीही तालीम को बहुत फ़रोग़ दे रहे थे और ख़ास तौर पर वो कैथलिक तालीमात पर बहुत ज़ोर देते थे कि कैथलिक ईमान मजबूत होना चाहिए, जो कि रसूली ईमान है और इसमें जो रवायात हैं उनको साथ लेकर चलना। इस तरह मसीह मेरे अज़ीज़ो उन्होंने बहुत ज़्यादा मसीही तालीम को फ़रोग़ दिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को मसीही तालीम के फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दिया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ईमान पर मुताला करते और ईमान को फ़रोग़ देते थे। और इसी वजह से जब वो पापे आज़म बने तो उन्होंने चूँकि मसीही मज़हब को बहुत करीब से देख लिया था और वो जानते थे कि मसीही मज़हब जो है मोहब्बत का प्रचार करता है, सच्चाई का प्रचार करता है। और उन्होंने एक दफ़ा लिखा कि ये दुनिया जो है खुदा की मोहब्बत का इजहार है और इसी वजह से उन्होंने डियो कारितास एस्ट लिखी, एक किताब लिखी जिसका मतलब यह था कि खुदा मोहब्बत है। और फिर इसी तरह कारितास वीते लिखी जिसका मतलब यह है कि मोहब्बत जो है सच्चाई पर मबनी है और सच्चाई इसमें होनी चाहिए। और इसी तरह मसीह मेरे अज़ीज़ो उन्होंने मोहब्बत में सच्चाई, उन्होंने ये भी किताब लिखी और इस तरह उन्होंने मोहब्बत का बहुत प्रचार किया, सच्चाई का बहुत प्रचार किया कि मसीही मज़हब सच्चा है। और इस तरह उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी यीशु मसीह से मोहब्बत का इजहार कर दिया। इसी वजह से जब वो वफात पाने लगे तो उनके मुंह से जो आखिरी अल्फाज यही निकले थे कि आई लव यू जीसस। मसीह मेरे दोस्तों, इस तरह पापे आज़म ने बहुत ज़्यादा मसीहत का प्रचार किया है।
वो 26 मुल्कों का दौरा कर चुके थे और उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी पर भी बहुत काम किया ताकि मज़ाहिब में जो है भरपूर तरीके से हम आहंगी पैदा की जाए। कलीसियाओं में इत्तेहाद के लिए भी उन्होंने काम किया और इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों वो बहुत बड़े थिंकर, फिलोसफर, थियोलॉजियन साबित हुए, बहुत बड़े उस्ताद साबित हुए और उन्होंने इसके साथ साथ कलीसिया में इस्लाहात लेकर आए। उन्होंने इखलाकी ज़िंदगी को बहुत फ़रोग़ दिया कि मोरल लाइफ जो है बहुत ज़रूरी है कलीसिया के अंदर, और इसी तरह तमाम शैतानी क़ुव्वतों की मुखालफत की ताकि भरपूर तरीके से कलीसिया में पाकीज़गी आए और कलीसिया भरपूर तरीके से यीशु मसीह का बदन बनकर यीशु मसीह की गवाही देती रहे। इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों उन्होंने ना सिर्फ कलीसिया को डिफेंड किया, कलीसिया की तालीमात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि उन्होंने भरपूर तरीके से उसको फ़रोग़ भी दिया है। इस तरह मसीह में मेरे अज़ीज़ों उन्होंने जो रिटायरमेंट हासिल की ये भी बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अब मैं बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हो चुका हूँ और मेरी दिमागी हालत भी इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि कलीसिया में बहुत मजबूत रहनुमाओं की ज़रूरत है ताकि कलीसिया और ज़्यादा तरक्की करे, बेहतर क़यादत यहाँ आए। और ये उनका बहुत बड़ा फ़ैसला था कि उन्होंने रिटायरमेंट ली। ये 600 साल बाद ऐसा वाक़या हुआ था कि उन्होंने ये रिटायरमेंट हासिल की और उन्होंने इस वक्त को जो उनकी बाकी मानदा ज़िंदगी थी, यानी वो 85 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं और बाकी की जो उनकी उम्र थी, ज़िंदगी थी, वो 95 साल मुकम्मल उन्होंने किए, यानी 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कलीसिया के लिए दुआ के लिए वक्फ कर दिया था। इसलिए वो पाप आज़म का इख्तियार छोड़कर एक मोनेस्ट्री में चले गए और उस मोनेस्ट्री में वो मुसलसल कलीसिया के लिए दुआ करते रहे। मसीह मेरे अज़ीज़ों कलीसिया में ये बात भी बहुत ख़ास है कि ना सिर्फ हम जमायती तौर पर दुआ करते हैं, बल्कि शख्सी तौर पर एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं। जैसे राहिब खाने होते हैं, सिस्टर साहिबात होती हैं, ब्रदर साहिबान होते हैं, इसी तरह प्रीस्ट होते हैं जो ना सिर्फ जमात के साथ दुआएं करते हैं बल्कि शख्सी तौर पर नवीनास किए जाते हैं, होली आवर्स किए जाते हैं, रिट्रीट्स की जाती है और इसी तरह भरपूर तरीके से दुआ का सिलसिला रात दिन जारी और सारी रहता है। इसी तरह मसीह मेरे अज़ीज़ों हम ना सिर्फ जो हयात हैं, हम जब पाक मास में भी दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो सब के लिए, हत्ता कि अपने बिशप साहब के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम जो रहलत कर गए उनके लिए भी दुआ करते हैं, तमाम कलीसिया जो है तमाम दुनिया के साथ दुआ करती है। इसलिए हमारी इबादत और दुआ जो है फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होती है या मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए दुआ करते हैं अपनी इबादत में, और ख़ास तौर पर जो रहलत कर गए हैं उनको भी याद रखते हैं, क्योंकि वो सो गए हैं, वो जाग उठेंगे और उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों दुआ के साथ हम ना सिर्फ खुदा के साथ ताल्लुक़ में रहते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ भी ताल्लुक़ में रहते हैं। और इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों आज की हमारी ये इबादत जो है, जो सबसे बड़ी दुआ है पाक मासी कुर्बानी, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी हमेशा की हयात के लिए गुजरानी जाती है। इसीलिए पाप आज़म के लिए मुसलसल दुआ का अमल जारी रहा
हमारे मौजूदा पोप फ्रांसिस मुसलसल उनके लिए दुआ की अपील करते रहे कि वो बीमार हैं और उनके लिए सब दुआ करें। तो हम बीमारों के लिए भी दुआ करते हैं। और फिर इसी तरह जब उनकी डेथ हो गई, यानी पोप बेनेडिक्ट 16 की डेथ हुई, तो उनकी लाश को रखा गया सेंट पीटर्स बेसिलिका में, और हजारों की तादाद में लोग जो है उसकी लाश को देखने के लिए आए, उसका दीदार करने के लिए आए। यानी बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं की गई हैं, हजारों लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं और अभी तक की जा रही हैं। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, हम रहलत करने वालों को कभी नहीं भूलते हैं, उनके लिए पाक माह से गुजरानते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है, इसका मतलब नहीं है कि वो फारग बैठे हैं। वो भी हमें याद रखते हैं। वो जो खुदा की हुजूरी में जा चुके हैं, खुदा की बहुत कुर्बत में हैं, खुदा का भरपूर दीदार करते हैं, खुदा की भरपूर मौजूदगी का तजर्बा करते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए मदर टेरेसा ने कहा था कि जब मैं रहलत कर जाऊंगी तो मैं अक्सर आया जाया करूंगी, मैं ज़मीन पर विजिट किया करूंगी, उन तमाम लोगों को विजिट करूंगी जिन्हें मेरी ज़रूरत है। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, इस तरह जो है मुक़द्दसीन जो हैं, जो खुदा की हुजूरी में हैं, वो भी हमारे लिए सिफारिशें करते रहते हैं, वो भी हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं, वो भी हमारे बहुत करीब हैं। हम दुआ के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों, पाक मास जो सबसे बड़ी दुआ है, बहुत खूबसूरत राब्ता है तमाम कलीसिया का यीशु मसीह के साथ। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।